तो क्यों मारा? मतलब पहले से कोई दुश्मनी चल रही थी या नहीं फोन वोन मैं करके कोई मैं धमकी दी थी, ऐसा कुछ हुआ? मैं 5-6 साल से बोलचाल बंद है। हाँ। तो उससे पहले बोलचाल होती थी? तो पहले आप साथ में कोई काम करते थे? जान से जा, मारने की कोशिश जान की से थी कि मारने आपको क्या पूरा वो खत्म बोल कर दिया बोल जाए? के गया मर्डर करने का। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में 18 फरवरी को दिन को 2:30 बजे हार्डवेयर व्यापारी सुरेश सुथार पर हमला हो जाता है। और हमला कौन करता है? क्लिनिक संचालक दिनेश कुमार राजपुरोहित। क्या मामला था, क्या दुश्मनी चल रही थी, नहीं पता। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है कि क्या समस्या थी, क्यों आखिर इतनी गंभीर तरीके से गहरी चोट जो है वो उनके सर पे लगी है। आपने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा है वो देख लिया होगा। और अब जब हमला हुआ उसके बाद में गंभीर चोट लगी थी सुरेश सुथार के सिर में, खून बह रहा था। उसके बाद में उनको पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टर ने मना कर दिया कि आगे ले जाओ, तो आगे रेफर कर दिया गया। अबू रोड लेके गए, लेकिन वहां पर भी गंभीर स्थिति थी, तो वहां से भी रेफर करना पड़ा। और अभी जो है वो उनका इलाज उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। गंभीर स्थिति में है, सर में गंभीर चोट लगी है। फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं, सुरेश कुमार बेड पर लेटे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ज्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि सर में 8 से 10 टांके लगे हुए हैं, गंभीर चोट लगी है, आपने देखा भी होगा। तो सुरेश जी, थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, जब आपके अचानक से दुकान में घुस करके डंडे से वार कर रहे थे सर पे? सीधा आया हम्म। और सीधा मेरे सर में चोट की। हम्म। 2 बार 2-3 डंडे लगाए। हम्म। बाकी मेरे को आगे फिर मतलब हॉस्पिटल मेरे को लेके गए। हम्म। कुछ बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया इसने, सीधा आते ही अटैक किया। तो सर पे जब लगा तब आपको था कि हाँ सर पे लग गई, उसके बाद में 2 मिनट बेहोश हो गया? 1 मिनट तक तो मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। फिर जैसे ही मैं भाग के आया तो निकला गया, हम्म। तो मेरे खून बहुत बह रहा था, तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, दुकान से बाहर निकले फिर हॉस्पिटल ले गए? हाँ बस, उसके उसके बाद पता नहीं मुझे। उसके बाद पता नहीं चल पाया? हाँ। तो क्यों मारा? मतलब पहले से कोई दुश्मनी चल रही थी या नहीं फोन वोन मैं करके कोई मैं धमकी दी थी, ऐसा कुछ हुआ? मैं उससे बात ही नहीं करता था। 5-6 साल से मेरे, न तो मैं उससे मिला हूँ हम्म। न बात की है कभी। जब 5-6 साल से बोलचाल बंद है, हाँ। तो उससे पहले बोलचाल होती थी? पहले होती थी। अच्छा, तो साथ में कोई काम वाम किया है या ऐसा कोई नहीं वो व्यापार पहले का, कोई जमीन का, क्या पहले कोई मामला बता रहे हैं? पहले था। हम्म। लेकिन अभी वो तो सब चलो ठीक है। हम्म। लेकिन अब अभी का तो कोई पता ही नहीं। जैसे उसने आके कुछ बात की नहीं हम्म। मुझे, बात करता तो पता चलता। हम्म। सीधा आके अटैक किया उसने। अच्छा, तो पहले आप साथ में कोई काम करते थे? नहीं वो तो हॉस्पिटल का काम है उसका तो। अच्छा, उसके हॉस्पिटल का काम है, बाकी आपका ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं। और 5-6 साल से आपकी बोलचाल बंद थी? जी। तो उससे पहले कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था जिसकी वजह से बोलचाल नहीं बंद हुई हो? कभी नहीं हुई। अच्छा, कोई झगड़ा नहीं हुआ था? हम्म। तो फोन वोन कुछ भी नहीं किया था, धमकी वमकी कुछ भी नहीं दी, नहीं सीधे दुकान पे आए? फ़ोन नहीं आया मेरे पास। हम्म। तो आप दुकान पे बैठे थे और सीधा आकर के हमला कर दिया? जी वो बाकी सीसीटीवी कैमरे में सब है। सीसीटीवी कैमरे में आप पर मारपीट कर रहे हैं। तो उससे पहले कोई आपकी कोई रंजिश, कोई झगड़ा, कुछ कोई भी नहीं। दिक्कत कुछ नहीं कुछ था? नहीं। बिल्कुल। और किसी ने कुछ बोला आपको कि डॉक्टर को लेकर के, या फिर आपने उसके बाद शिकायत भी दर्ज करवाई थी? किसकी? तो अभी हालांकि आप पे लगाए उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पहले पाबंद भी किया था, वापस से एफआईआर दर्ज हुई है। जी। उसको लेकर कार्रवाई तो हो रही है। जी। लेकिन अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप पे हमला किया है, तो ये जान से जा, मारने की कोशिश जान की से थी कि मारने आपको क्या पूरा वो खत्म बोल कर दिया बोल जाए? के गया मर्डर करने का। हम्म। बोला है उसने। उस समय आपको जो मारने आया था उस हाँ समय बोला कि उसने आप हाँ खत्म कर मैं दूंगा? ख़त्म कर दूंगा। हम्म। ये कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। तो जान से मारने की धमकी भी दी आपको? हाँ दी, और मार भी सकता है वो। हम्म। तो अभी भी आपको खतरा है, वो कभी हाँ भी खतरा है। वापस से हमला कर सकता है? कभी भी कर सकता है। हम्म। तो पुलिस से अब क्या मांग करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि अब अब जान से आपको पुलिस, मारने की धमकी मिली है, जान से खतरा है, जान से मारने की कोशिश हुई आपको? मैं तो यही चाहता हूँ कि अपराधी को हम्म। सज़ा मिले बस। ताकि जो आप, अपराध किया उसकी सज़ा मिले। बिल्कुल। तो परिवार को भी खतरा महसूस हो रहा होगा जिस होगा। तरीके से आप पे हमला होगा हुआ ही है। होगा ही। हम्म। बिल्कुल। तो अभी साफ तौर पर इनका कहना है कि जान से मारने की धमकी मिली है और खत्म करने तक की बात बोल रहे हैं। क्या मामला है, अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, दोबारा से एफआईआर जो है वो भी दर्ज की है। आके आए हैं, आप देख सकते हैं किस स्थिति में हैं। अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है, उदयपुर रेफर कर दिया गया था, उसके बाद निजी हॉस्पिटल में इनका लगातार इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमने उनसे बात भी की, सुरेश कुमार से, और क्लिनिक संचालक जो हैं दिनेश कुमार राजपुरोहित, जो कि क्लिनिक का संचालन करते हैं,
तो बताया जा रहा था जिस तरीके से डॉक्टर ने हमला किया, लेकिन आखिर इसकी असली वजह क्या है उसकी पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि 5 साल से कोई बोलचाल नहीं थी और कोई पहले बताया भी नहीं कि हमको मारेंगे, लेकिन जब हमला करने आए तो हमला करने जब आए तो उस समय कहा कि इसको जान से मारना है, खत्म कर देना है, जैसा कि आपने बयान में भी सुना। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन इनके परिवार को भी खतरा है और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि पुलिस से सुरक्षा दे ताकि और आरोपी जो हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि परिवार को कम खतरा महसूस हो। और इनको जिस तरीके से जान से मारने की कोशिश की है तो ऐसे में हो सकता है कि इनके परिवार के किसी सदस्य पर भी ऐसा हमला हो सके। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो है वो ये स्थिति है, वर्तमान में इलाज चल रहा है सुरेश कुमार का उदयपुर के निजी अस्पताल में। अब देखिए किस स्थिति में है, हमने उनसे बात भी की। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना।